बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तरावीह मुकम्मल की। लेकिन चूँकि कल भी मैंने आपको 7वें पारे की एक आयत की तफसीर सुनाई थी और कहा था कि इंशाअल्लाह आज 10वीं तफसीर के अंदर हम 8वें पारे की तफसीर सुनेंगे। असल में 7वें पारे का आखिरी का जो हिस्सा है और 8वें पारे का शुरू का जो हिस्सा है, ये सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मक्की हालात की मंजर कशी की है। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को दीन की दावत देते थे, तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरीक़े से सताया करते थे, किस किस तरीक़े से परेशान किया करते थे, और ऐसे अजीब अजीब सवालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते थे, सिर्फ़ आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपका इस्तिहज़ा करने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए। और मुफस्सिरीन ने उसकी मिसाल लिखी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास खड़े हुए थे और ये मुशरिकीन मक्का की जमात भी वहाँ पर थी। अब इन लोगों को मजाक सूझा। इन्होंने कहा कि देखो, नौज़ुबिल्लाह, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हमारे सामने खड़े हैं, उनको बुलाओ ज़रा, उनका मजाक करेंगे, थोड़ा सा हंसी करेंगे, उनसे अजीब अजीब सवालात पूछेंगे। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोगों ने सवालात शुरू किए। कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले जिन्होंने भी नबूवत का दावा किया उनके पास अल्लाह ताला की कुछ ना कुछ निशानी थी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, उनके पास अल्लाह ताला ने एक लकड़ी अता फरमाई, आसा अता फरमाया था, जो उनके लिए मुअज्ज़ज़ा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऊँटनी अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी ताकत अता फरमाई कि वो मुर्दों से बात करते थे, मिट्टी के परिंदों में हवा फूंक देते तो उनमें जान पैदा हो जाती थी। तुम्हारे पास ऐसा क्या है, बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आपकी जो सिफत थी, कुरान में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये आगे आने वाला है। आप जैसे ही किसी के बारे में थोड़ी सी भी उम्मीद जगती कि ये मुसलमान हो जाएगा या ईमान में दाखिल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को पूरा पूरा रिस्पेक्ट देते थे। आपने फरमाया, बोलो क्या चाहते हो, हालांकि वो आपका मजाक उड़ा रहे थे। उन मुशरिकीन मक्का ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अगर ये जो सफ़ा पहाड़ है बिल्कुल हरम शरीफ के सामने, इसको पूरा क्या पूरा सोने का बना दो तो उसके बाद हम सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम सारे मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हम सारे मुसलमान हो जाएंगे। अब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, इस सफ़ा पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुआ तुम मांग रहे हो वो कबूल हो जाएंगी। तुम अल्लाह के नबी हो, तुम कहो ये पहाड़ सोने का बन जाएगा, लेकिन कंडीशन है, उसके बाद अगर ये लोग मुसलमान नहीं हुए और इन्होंने ये कहा कि ये तो तुम्हारा जादू है या सहर है, अल्लाह का अजाब ये बस्ती पे नाजिल हो जाएगा। इसलिए कि जैसे इन्होंने दलील दी, क्या दलील दी? मूसा अलैहिस्सलाम के पास में बोले आसा था,
हज़रत हुद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास ऊँटनी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पे फूंक देते तो जान पैदा होती थी, सही बात है। लेकिन अगर किसी ने उनके इन मुअज्जज़ों का इनकार किया तो अज़ाब भी वैसा ही आया। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़े का इनकार किया, अल्लाह का अज़ाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार किया, अल्लाह का अज़ाब आया। ऐसे ही अगर तुम्हारी कौम तुम्हारे सोने का पहाड़ बनाने के बाद इनकार करेंगी, इस सरजमीन को अल्लाह तबाह व बर्बाद कर देगा, अज़ाब आएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये जिस हाल में है इनको रहने दो, मैं अल्लाह से दुआ करता रहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए। आपने वो पहाड़ के सोना होने से मना फरमा दिया, वरना अल्लाह के नबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ताइफ के मौके पर भी ऐसी फरिश्तों की जमात आ गई, कहा कि हुक्म दो, ये ताइफ के पहाड़ों को आपस में मिला देंगे ना तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। फरमाया कि नहीं, मैंने इनको माफ़ कर दिया। ये नहीं मुसलमान हुए तो क्या हुआ, इनकी नस्लों को अल्लाह मुसलमान बनाएंगे। और देखो अल्लाह ने उनकी नस्लों में से ही मोहम्मद इब्न कासिम, कल नहीं कि मौलाना ने हज्जाज इब्न यूसुफ़ की मिसाल दी, वो हज्जाज इब्न यूसुफ़ मोहम्मद इब्न कासिम के ससरे और मोहम्मद इब्न कासिम के चचा दोनों भी थे रिश्ते में। और वही मोहम्मद इब्न कासिम हमारे इलाके में आए तो इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम आया उन्हीं ताइफ वालों के रास्ते से। किन के रास्ते से आया भाई? अगर हमारे नबी उस वक्त में फरिश्तों को हुक्म देते पहाड़ों को मिलाने का, ताइफ वाले नेस्तो नाबूद हो जाते। मुझे बताओ, मोहम्मद इब्न कासिम रहते थे और इस मुल्क में इस्लाम आता था क्या भाई? तो ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जज़ा। आपने फरमाया कि ठीक है, उनको उनके हाल पे रहने दो। अगर वो लोग ईमान में नहीं दाखिल होते हैं तो मैं दुआ करता रहूँगा अल्लाह उनके दिल को नरम कर दे। तो ये 8वें पारे के शुरू की जो आयतें हैं उसका शान नुज़ूल मैं आपको बता रहा हूँ। सारे मक्की हालात, अब उसके बाद में जाते हैं आगे। वो कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वम मिन, ये जो आयतें हैं उसके बाद की। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बी, ये सारी जो आयतें हैं इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वही मक्की हालात को बयान किए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, ये जो आयत है और इसके शुरू की जो 2 आयत है वो कज़ालिका जअलना से लेकर उसका शान नुज़ूल बयान फरमाते हैं। मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के नबी है, उनको बिल्कुल पता था। इनकार क्यों किया? वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने आपके हुक्म को मानने से इनकार किया? वो इन 2 आयतों में, वह कज़ालिका जअलना से जो आयत शुरू होती है अफ़मन शरह अल्लाह तक अल्लाह ने बयान की, उसके बाद की अलग है तफसीर, वो मैं आगे बताता हूँ। ये जो 2 आयतें हैं, अबू जहल वो मक्के के बड़े बड़े सरदारों से ये कहा करता था, इसलिए कि पहले आप ये समझो ये अबू जहल कौन था। ये सब अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे। ये असल जो लड़ाई कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी के दादा थे, उनका नाम था हाशिम, और हाशिम के जो अब्बा थे उनका नाम था कुसै बिन किलाब। हाशिम के जो दादा थे उनका नाम था कुसै बिन किलाब, और हाशिम के वालिद का नाम था अब्दे मुनाफ। कुसै बिन किलाब जो हाशिम यानी हुजूर के दादा थे, उनको 2 बेटे थे, 3 थे, मुझे 2 बताने का है। एक अब्दे मुनाफ थे और दूसरे का नाम अब्दुद्दार था। अब इसमें से 2 कबीले बने, एक बनु अब्दिद्दार बना और दूसरा बनु अब्दे मुनाफ बना। अल्लाह के नबी जो पैदा हुए वो अब्दे मुनाफ में से, और अबू जहल जो पैदा हुआ वो बनु अब्दुद्दार में से, वो लाइन में से वो आया।
अब इनमें आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कभी हाजियों को खाना खिलाने पर से, कभी चौधरी पने पर से। अगर बनु हाशिम में से, बनु अब्द मुनाफ में से किसी को बड़ा बना दिया जाता, जिम्मेदार तय कर दिया जाता, जैसे हुजूर के परदादा, उनका नाम हाशिम था, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद थे हाशिम, उनको सरदार बना दिया गया। तो उसके इन लोगों को लड़ाई झगड़े ये होते थे कि भाई सरदारी उनके ख़ानदान में क्यों गई, अब्दुद्दार में सरदारी होनी चाहिए थी। हाशिम के इंतकाल के बाद हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को सरदार बना दिया गया, फिर उनको उस बात की लड़ाई। उनके इंतकाल के बाद हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब को ज़िम्मेदार बना दिया गया पूरे अरब का, तो उनको फिर उस बात की लड़ाई। अब्दुद्दार वाले ये चाहते थे कि भाई हमारे कबीले और हमारे ख़ानदान को भी बड़ापन मिले, हमारे अंदर से भी सरदार तय हो। लेकिन मसला ऐसा हो गया, जब अल्लाह के नबी यानी वो भी अब्द मुनाफ में पैदा हुए तो इन लोगों ने सिरे से इसलिए मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यार बोले सब क्या तुमने जिम्मेदारी ले लिए भी है, सरदारी भी तुम्हारे अंदर चलते आ रही है, और आखिरी नबी भी किन में पैदा हुआ? अरे भाई बोलो ना, तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, यानी अब्द मुनाफ के अंदर। सरदारी भी तुम्हारे बीच में, और आखिरी नबी भी अल्लाह ने तुम्हारे ख़ानदान में पैदा किया। हम क्यों मानेंगे तुम्हारे नबी को? हमारे ख़ानदान में क्यों नहीं पैदा हो रहा ऐसा नबी? अबू जहल लोगों के सामने ये कहा करता था। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल की और फरमाया कि ये जो नबूवत है, नबूवत ये कंपनी और कारखाने में बनने वाली चीज़ नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको चुनते हैं उसी को नबूवत अता फरमाते हैं। और हमारे आज के ज़माने में भी मोहतरम बुजुर्गों, हक़ का जो लोग इनकार करते हैं वो इस वजह से नहीं कि उनको पता नहीं होता ये हक़ है ये नाहक़ है, लेकिन सिर्फ नफ्स के अंदर बाज़ चीज़ें, ये अपने ख़ानदान का नहीं, ये अपने बिरादरी का नहीं, ये अपने पहचानत वाला नहीं, इसके लिए भी लोग हक़ को मानने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह के नबी का जैसे इनकार किए। और इस्लाम को भी आज ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर लोगों को पता नहीं है कि इस्लाम सच्चा और पक्का मज़हब है, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन इस्लाम को मानने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकार किया जाता है कि बहुत सारे लोगों के चौधरी पने को, बहुत सारे लोगों के सरदारी को उससे ज़क पहुंचती है, इसके लिए वो मानने से इनकार कर देते हैं। अब आगे की जो आयत है, अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, इसके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह जिसके दिल को चाहते हैं। सहाबा जब अल्लाह के नबी के सामने शिकायतें करते कि ये अबू जहल, ये लोग क्यों मुसलमान नहीं होते हैं? एक तो वो अपने सरदारी की वजह से नहीं होते थे, अपने ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से नहीं, और दूसरी वजह अल्लाह ने ये फरमाई, अल्लाह जिसके दिल को चाहता है उसी के सीने को हिदायत के लिए खोलता है। किसके सीने को खोलता है भाई? अरे भाई बोलो ना, जिसे अल्लाह चाहते। अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसके दिल को चाहता है उसी के सीने को इस्लाम के लिए खोलता है। अल्लाह ने चाहा, इसके लिए हज़रत सलमान फ़ारसी जो ईरान के रहने वाले थे, मदीना से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते थे, हिदायत की तलाश में वो वहाँ से मुल्के शाम चले गए। किसकी तलाश में भाई? कोई कारोबार तिजारत नहीं, हिदायत की तलाश में। उनके गांव में छोटा सा एक आग की पूजा, पारसी लोग जो है ना, हज़रत सलमान फ़ारसी उनके ख़ानदान से थे, वो भी आग की पूजा करते थे। बाद में उन्होंने देखे गिरजा के अंदर कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, वहाँ चले गए। उन्होंने कहा भाई देखो हम तो अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि हुजूर आए नहीं थे तो वो सच्चे मज़हब पे थे और अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था, हम उनकी इताअत करते, नमाज भी पढ़ते थे और अल्लाह की किताब की तिलावत भी होती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी लग गए उनकी लाइन को। लेकिन जिसने उनको ये सिखाया, जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने कहा देखो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम मुल्के शाम चले जाओ।
वहाँ पे मेरे से बड़े बड़े आलिम मौजूद है, वो तुमको मेरे से ज़्यादा ये जो है दीन का इल्म सिखाएंगे। तो वो वहाँ से निकले, मुल्क शाम चले गए। अब मुल्क शाम में जिसकी खिदमत में थे, कम से कम 80-90 साल उसकी खिदमत में रहे। उसका जब इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने कहा देखो अब अल्लाह के आखिरी जो नबी है उनके आने का वक्त करीब आ चुका है, और वो ऐसे सरजमीन की तरफ हिजरत करेंगे जहाँ पे खजूरों के बागात होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी हिदायत की तलाश में, कुरान में कहा जिसके सीने को चाहते हैं, अल्लाह ने चाहा, इसलिए सलमान फ़ारसी ईरान से मुल्क शाम और मुल्क शाम से जब निकले तो किसी ने काफ़िले को लूट लिया। और हज़रत सलमान फ़ारसी को अब जब इनके दिल में हिदायत की तड़प थी तो अल्लाह ने इनको भी मदीने में पहुंचा दिया। वो लूटने वालों ने इनको मदीने में लाके एक बाज़ार में बेच दिए, एक यहूदी ने इनको ख़रीद लिया। अब वो यहूदी एक दिन अपने खजूर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हज़रत सलमान फ़ारसी खजूर के दरख्त के ऊपर खजूरें तोड़ रहे थे। अचानक उसका चचेरा भाई भागते भागते आया। उसने कहा भाईजान, मक्के से एक आदमी आया है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मेरे कानों में जैसे ही ये लफ्ज़ पड़ा, मेरे हाथों में एकदम से जो है थरथराहट शुरू हो गई। मुझे ये डर लगा कहीं मैं झाड़ से नीचे ना उतर जाऊं, नीचे ना गिर जाऊं बोलकर फ़ौरन वो आहिस्ता से नीचे उतरे। उतरने के बाद उन्होंने जब उससे बात करनी चाहिए तो मालिक ने ये कहा, अभी जैसे हमारे ज़माने में भी होता है, अगर सेठ किसी दूसरे सेठ से बात कर रहा है और बीच में किसी नौकर ने आके मशवरा दिया, सेठ बोलता जाना बाबा जाना, अपना काम करना, तेरे से मशवरा मांगे क्या हमने, जा अपना काम कर बोल के जाके। तो हज़रत सलमान फ़ारसी के आका ने भी यही कहा, अरे भाई तेरे को क्या लेना देना है ये सब चीज़ों से, ग़ुलाम आदमी है, तू जा अपना काम कर। हज़रत सलमान फ़ारसी चले गए। रात के वक्त खजूरें लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। उनके उस्ताद ने उनको 3 निशानियां बताया था। बोले देखो जो आदमी अपने आप को नबी होने का दावा करेगा ना, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ चेक करना। सबसे पहले तो वो सदक़े का माल नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे और उसको खाएंगे। और तीसरे, उनके ये जो दोनों मोंढे हैं उसके बीच में एक मुहर होंगी नबूवत की। ये 3 निशानियाँ हज़रत सलमान फ़ारसी खजूरों का खोशा लेकर गए। बोले ये सदका है, अल्लाह के नबी ने साहबा की तरफ बढ़ा दिया, इसको खा लो। आपने उसमें से नहीं खाया। दूसरे दिन पहुँचे, फरमाया ये हदिया है, आप भी खाने लगे। साहबा से फरमाया तुम लोग भी खाओ, और आपके बाजू बैठ गए और पीछे देखने लगे। अल्लाह के नबी तो नबी थे, वो समझ गए कि इसने मेरी 2 निशानियां तो चेक कर लिया, अब तीसरी चेक करने के चक्कर में है। आपने खुद अपनी चादर पीछे से हटा दी और फरमाया कि जो देखना चाहते हो वो देख लो। उन्होंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत है। फौरन उसको चूम लिया, दहाड़े मार मार के रोते रहे और कहा ऐ अल्लाह के नबी, 300 साल से मैं आपकी तलाश में हूं। कितने सालों से भाई? ये 300 साल तो बाज़ उलमा ने लिखे, वरना बाज़ का कहना तो ये है कि सहाबा में हज़रत सलमान फ़ारसी एक ऐसे वाहिद सहाबी थे जिन्होंने 2 नबियों का ज़माना देखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। इतने बुज़ुर्ग सहाबी थे। और देखो ग़ुलाम थे। अल्लाह के नबी दूसरे दिन पहुँचे उस यहूदी सरदार के पास, उससे सौदा किया। उसने कहा इतनी चांदी देना पड़ेंगी और 300 दरख्त खजूर के वो लगाने के बाद जब उसमें फल लगेगा उसके बाद ये आज़ाद। आपको मालूम है खजूर के दरख्त को खजूर कितने सालों के बाद लगते हैं, कितने दिनों के बाद वो दरख्त बड़ा होता है? सालों लग जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह के नबी का मुअज्जज़ा, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से वो दरख्त लगाए, 300 दरख्त, और सहाबा भी आपके साथ में थे। अल्लाह ने आपका मुअज्जज़ा देखो, सिर्फ 1 साल के अंदर वो दरख्त को फल लग गए। और कहीं से गनीमत के माल में चांदी आई, वो चांदी उस यहूदी के हवाले करके हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कराया गया। और आपको सुन के हैरत होंगी, 1450 साल हो चुके हैं, वो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग आज भी मदीने के अंदर मौजूद है।
जिसमें अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से दरख्त लगाए थे। हो सकता है दरख्त बदल गए, लेकिन बाग अभी भी अपनी जगह पर है। तो हिदायत कुरान में फरमाया, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसके सीने को चाहता है उसके दिल को हिदायत के लिए खोल देता है। अल्लाह ने चाहा, इसके लिए हिदायत मिली, वरना ये अबू जहल अल्लाह के नबी का रिश्ते में चचा होता था। ये सब अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे। ये जितने भी मक्के के सरदार थे, उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, ये सब आगे जाके अल्लाह के नबी के ख़ानदान से मिलते थे। रिश्तेदार होने के बावजूद इनके सीनों को अल्लाह ने हिदायत के लिए नहीं खोला, महरूम रहे। और सलमान फ़ारसी कहाँ से कहाँ पहुँचकर, और हज़रत सुहैब रूमी रहने वाले यूरोप के थे, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ताइफ के रहने वाले थे, मक्का आए, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, इस कुरान की आयत का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, हिदायत, ये जो आयत है जिसका मतलब है कि अल्लाह जिसके सीने को चाहता है उसके दिल को खोलता है, हिदायत एक नूर के जैसे है। किसके जैसे है भाई? हिदायत का नूर जब दिल में आ जाता है, एक मर्तबा जब दिल में हिदायत का नूर अल्लाह दाखिल कर देते हैं और इंसान के दिल में जब हक खुल जाता है, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत उसको हक से हिला नहीं सकती। इसलिए एक बार जब मुसलमान हो गए तो हज़रत खब्बाब ने आग पर जलना बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान से मुड़ना बर्दाश्त किया क्या भाई? हज़रत बिलाल ने सीने पे चट्टान रखा जाना और रेत में उनको घसीटा जाना बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान से फिरना बर्दाश्त नहीं किया। तो हिदायत का नूर अल्लाह जिसके सीने में अता फरमाते हैं, फिर उसको दीन की बातों में मज़ा आता है, दुनिया की चीज़ों में मज़ा नहीं आता। और हमारे ज़माने में आप देखो, हिदायत जो है हमारे ज़माने के हिसाब से बताता हूँ, जिसके सीने को मोहम्मद अली किले, बहुत बड़े बॉक्सर थे वो, उनका नाम कैसियस किले था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 53 या 55 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ 2 हारे हुए हैं। कितने हारे हुए हैं भाई? 2 में से भी एक आखिरी मुकाबला उन्होंने इसलिए हारे क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे उस वक्त में उन्होंने जो मुकाबला खेले थे। उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में कभी हारे नहीं वो। उनका नाम कैसियस किले था। तो एक मर्तबा बारिश हो रही थी, अचानक वो किसी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। तो वहाँ पर एक साहब जो है वो बयान कर रहे थे। उन्होंने बयान के अंदर अल्लाह के नबी की वहदानी, अल्लाह के नबी की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत और हिदायत, और इसके ऊपर जब उन्होंने बात की तो उनके दिल के अंदर ये बात घुस गई। देखो, अल्लाह को हिदायत देना था तो अल्लाह ने किसको ज़रिया बनाया भाई? बारिश को ज़रिया बनाया। और गलती से घुस गए वो इबादत खाना था, वो असल में गिरजा ही था, लेकिन उसको मुसलमानों ने ख़रीद के मस्जिद बना दिए थे। और आपको हैरत होगी, आज यूरोप में, अमेरिका में ये चीज़ आम हो गई भी है कि वहाँ के अक्सर गिरजाओं को मुसलमानों ने ख़रीद लिया और ख़रीद के क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया हुआ है। तो वो भी गिरजा समझ के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला अब ये गिरजा नहीं रहा, ये क्या बन गया है? मस्जिद बन गया। मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद ईमान देखो, ईमान जब दिल के अंदर उनके दाखिल हो गया, तो मैं उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ रहा था किसी अंग्रेज़ी किताब के अंदर। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इस्लाम में दाखिल होने से पहले बग़ैर शराब के, बग़ैर दुनिया की बाकी चीज़ों के वो ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। वो हेवीवेट चैंपियन थे। लेकिन जब मुसलमान हुए और पता चला कि इस्लाम में शराब हराम है, सूअर हराम है और बाकी के काम हराम हैं, उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को पलट कर भी नहीं देखा और अपना नाम मोहम्मद अली रखा। अब उनका एक मुकाबला एक चैंपियन के साथ में था। जिसके साथ में उनका मुकाबला था, तो उसने इंटरव्यू में कहा, बोले ये जो कैसियस किले है इसको रिंग के अंदर मैं बता दूंगा,
कि मैं कौन हूँ बोल के। अब वहाँ पे मोहम्मद अली किले भी थे। उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने वो माइक वहीं उठा के बाजू को फेंक दिए, और फेंकने के बाद में वो वहीं पे उससे झगड़े करने के लिए आगे बढ़े। उनको 4-5 लोगों ने खींचे पीछे, अरे भाई क्यों झगड़े करना चाह रहे? बोले ही कॉल्ड मी कैसियस किले, ही डोंट नो माई नेम इज मोहम्मद अली, आई एम मोहम्मद अली, आई एम नॉट कैसियस किले। उन्होंने कहा मैं मोहम्मद अली हूँ, मोहम्मद अली, इसने मेरा नाम गलत लिया है, मेरा नाम कैसियस किले नहीं है, मुझे कैसियस किले से गुलामी की बदबू आती है, मेरा नाम कैसियस किले नहीं है। अब दूसरे दिन रिंग में मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही मुकाबले के लिए दोनों आमने सामने आए, उसके बाद मोहम्मद अली किले ने पूरी ताकत से उसके बोकांडी में एक रख के दे दिए। उसको बोले यू नो व्हाट इज माई नेम, जस्ट से मी, कब बोल के एक बरगटे के अंदर दूसरा, उसके बाद एक जो है उसके जबड़े के अंदर इधर उधर उसको ऐसा मारना शुरू किए, उसको मारने का मौका ही नहीं दिए, और वो सिर्फ ये बोलते थे मारते मारते, से व्हाट इज माई नेम, माई नेम इज मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, कब बोल के फिर एक बरगटे के अंदर, फिर एक बोकांडी के ऊपर, इतना मारे उसको। और वो यही बोलते थे। जब उसने कहा कि यस यू नो नाउ यू विल नो, वो बोलते थे कि तुझे पता है ना, नहीं पता होगा अब पता चलेगा कि मेरा नाम क्या है, तू जिंदगी भर भूलेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैंने उसका भी इंटरव्यू पढ़ा हूं जिसको मोहम्मद अली किले ने ये बुरी तरह से मारे थे। वो बेचारा माजूर हो गया, वो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया उसको जिंदगी भर। बाद में वो लकड़ी लेके चलता था, तो मोहम्मद अली किले के इंतकाल के बाद रिपोर्टर ने उससे पूछे, तो वो कहता था कि उनकी ये बात बिल्कुल सही निकली कि मुझे जिंदगी भर उनका नाम याद रहेगा। जब भी मैं अपने हाथ में लकड़ी पकड़ता हूं तो मुझे याद आता है कि मेरा ये हाल मोहम्मद अली की वजह से हुआ। उसको बोलना भी नहीं आता था, उसकी जुबान भी बोबड़ी हो गई थी। तो मोहम्मद अली दिल के अंदर जब अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, सीने को खोल दिया, उसके बाद ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि कोई उनको पुराने नाम से पुकारे। इसे कहते हैं इस्लाम, इसे कहते हैं ईमान। एक मर्तबा जब अल्लाह इसको सीने में दाखिल कर देते हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस्लाम और ईमान के नूर को बाहर नहीं निकाल सकती। और हमारे ज़माने में बहुत सारे मुसलमान आपने देखे होंगे, गैरों को खुश करने के वास्ते कभी वो बुतों के सामने पूजा कर रहे हैं, कभी वो सर पे माथे पे कुक्कू लगा रहे हैं, कभी गले में हाथ पहन के हाथ में थाली लेके बुतों के सामने खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं, इनके नाम तो मुसलमान हैं, लेकिन दिल में अभी तक वो नूर आया नहीं हिदायत का। दिल में अगर हिदायत का नूर आता था तो ये हाल नहीं होता था। पता ये चला कि नाम है मुसलमान के, लेकिन हिदायत आई क्या भाई दिल के अंदर? हिदायत आना जरूरी है। हिदायत अगर दिल के अंदर आएगी ना, तो इंसान ये नहीं देखेगा कि मैं दुनिया के किस मुल्क में हूं, किस चप्पे में हूं, किस खित्ते में हूं। उसको सिर्फ ये याद रहेगा, मैं तो मुसलमान हूं और मेरा इस्लाम ये सारी चीजों से मना करता है। चाहे फिर ये नाराज हो, वो नाराज हो, सारी दुनिया नाराज हो, चलेगा, लेकिन किसने नाराज नहीं होना भाई? अल्लाह ने नाराज नहीं होना। ये इसको कहते हैं हिदायत का नूर। अमेरिका का एक आर्मी का नौजवान, उसको इराक में भेजे लड़ने के लिए, गया वो इराक के अंदर लड़ने के लिए। अब इत्तेफाक से वो गाड़ी के ज़रिए से जो है एक गांव से दूसरे तरफ जा रहे थे। रेगिस्तान में गाड़ी उनकी ख़राब हो गई। अब वो बेचारा रेगिस्तान में ही भटकने लगा। बाकी जो लोग थे उसके साथ के, वो भी इधर उधर हो गए। हालत ये हुई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे आया हूँ। इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अपने मुल्क से बाहर नहीं निकले, इसलिए बाहर की दुनिया पता नहीं है हमको। हम अपने मुल्क के अंदर जब सफ़र करते हैं तो हमारे यहाँ पे हर 2-3 किलोमीटर पे एक आधा गाँव आता। एरोड़ा से निकले विमान नगर, उसके आगे चंदन नगर, उसके आगे खराड़ी, उसके आगे वाघोली, उसके आगे शिकरापुर, उसके आगे पता नहीं कौन कौन से गाँव, हर 5-5 किलोमीटर पे एक एक गाँव आता। हमारे यहाँ पे हाईवे से अगर हम सफ़र करेंगे तो हर 5 किलोमीटर पे एक गाँव आता। लेकिन अरब मुल्कों के अंदर ऐसा है,
1200 किलोमीटर तक एक गांव के बाद दूसरा गांव नहीं है। कितने किलोमीटर के बाद भाई? 1,000 किलोमीटर पे जब यहां से गाड़ी निकली, अब उसके बाद गाड़ी के लिए रास्ते में कोई गांव आने वाला नहीं है। हो सकता है पेट्रोल पंप वगैरह आ जाए। इराक में भी ऐसा ही है, और वो रेगिस्तान इतने बड़े बड़े हैं, एक मर्तबा कोई आदमी वो रेगिस्तान में घुस गया, उसके बाद में सीधा अगर रास्ता पता चला तो ठीक, वरना वो कहाँ भटक गया और कहाँ उसकी कब्र बनी किसी को पता नहीं चलेगा। वो बेचारा आर्मी का नौजवान भटक के खेड़े में पहुंच गया। अब वो गांव ऐसा था, वो गांव वालों के पास फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो गांव में 5 वक्त की अजान होती थी। इसको कुछ भी नहीं समझता था, सिर्फ अजान सुनी आती थी, और ये जब देखता था जैसे ही अजान होती है तो गांव के पूरे लोग नमाज के लिए मस्जिद में चले जाते हैं, तो ये भी उनके साथ में गेट पे बैठ के देखता था। कम से कम वो बेचारा 15 दिन, महीना भर वहीं पर रहा। उसके बाद कुछ गांव वाले वो शहर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने उसको अपने साथ में ले लिए। लेकिन वो 15-20 दिन और महीना भर जो रहा, अजान की आवाज़ सुन सुनकर उसके दिल के अंदर जो हिदायत का नूर पैदा हो गया, मुसलमान हो गया। वो उसको वहाँ लड़ने को भेजे थे, वो ईमान में दाखिल हो गया। कुरान पाक उसने सीख लिया एक, और कैसा मुसलमान हुआ वो, हमारे यहाँ के जैसा नहीं, जैसा अपने यहाँ पे खाली नाम मुसलमान का और काम सब गैरों के जैसे। हाँ, हम लोग एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में थे, गश्त करते करते एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गए मुलाकात के लिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ था AB बीड़कर बोल के। हमको लगा गैर मुस्लिम का क्लिनिक होगा, तो रहबर ने बोला नहीं, अपने ईमान वाले भाई हैं। गए अंदर जाके उनको मिले। अरे बोले भाई ये AB बीड़कर क्या है? बोले नहीं, मेरा नाम अब्दुल बारी बीड़कर है। बोले मैंने AB बीड़कर इसलिए लिखा, गैर ईमान वालों को पता नहीं चलना मैं मुसलमान है बोल के। ये हमारे ज़माने के मुसलमान हैं, अपना ईमान छुपाने के वास्ते में। और वो देखो अमेरिका का आदमी, आर्मी का नौजवान, उसने इतनी बड़ी दाढ़ी रख लिया वहाँ पे। वो आर्मी वाले परेशान हो गए, उन्होंने बोला अरे यार तेरे को इनके साथ लड़ने को बुलाए थे, तू तो यार यहाँ पे दीनदार बन गया, उनके ही साथ में शामिल हो गया। वो अमेरिका की आर्मी में रहता था, अजान होने के बाद हथियार वहाँ रख के इराक वालों के साथ में जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता था। ये मैंने बाज़ाब्ता उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो नौजवान अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के बाद उसने अपने माँ बाप को, अपने बीवी को, पूरे ख़ानदान को मुसलमान बना दिया। उसने कहा हमारे दिलों पर ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये कुफ्र का, ये जलालत का, ये गुमराही का, ये जो है ये पर्दा है। बोले असल जो नूर है वो तो इस्लाम के अंदर ही है। और वो इंटरव्यू लेने वाले जब उसको पूछने लगे, वो बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोलता था। यानी इतना पक्का मुसलमान हुआ, उसने अपने पूरे ख़ानदान को ईमान में दाखिल किया। तो ये जो ईमान आया मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काई की वजह से आया भाई? अरे भाई बोलो ना, हिदायत की वजह। एक बार जो वो नूर, अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि ये हिदायत का नूर है, नूर, वो आना ज़रूरी है। एक नौजवान हमारे मस्जिद से 4 महीने की जमात जा रही थी, उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए गैर का नौजवान, ज़ात का बरहमन, लेकिन अपने लड़के लोगों के साथ में कांदे बटाटे और सब्ज़ी तरकारी का कारोबार करता था। उसने देखा ये लोग 4 महीने जमात में जा रहे, तो उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। उसने बोला यार मैं भी मुसलमान हो जाता। बोले मैं क्या करूँ? बोले अकेला इधर रह के। वो भी ईमान में दाखिल हो गया, वो भी चले गया जमात के अंदर। और जमात में से आने के बाद उसने मेरे पास नूरानी कायदा पढ़ा, पूरा कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसके तक़वे तहारत का ये आलम है, आप उसको देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो है ख़ानदानी मुसलमान है बोल के। उसने अपना नाम बदल दिया। उसने कहा मेरा जो पहला सरनेम था उसको मिटाओ, मैं बागबान बिरादरी के लोगों के साथ में कारोबार करता हूँ। उसने बाज़ाब्ता गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना नाम भी बागबान कर दिया। हमारे कुछ साथी है यहाँ पे, वो पहचानते उस नौजवान को। तो बताने का मकसद ये है, हिदायत आना ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है भाई? हाँ, और तकवा देखो उसका, वो ज़रा सी बातों के मसले मेरे से पूछता है, ज़रा सी बातों पर।
मौलाना मैंने फ़लाने के साथ पार्टनरशिप किया, उसमें मेरे को इतना नफ़ा मिला, वो मेरे लिए हलाल है क्या, वो मेरे लिए जायज़ है क्या? मैं फ़लाने गांव को गया था, मुझे पता नहीं था, घर में पैसे रखे हुए हैं, मैं आया, मैंने देखा फ़लाने डब्बे में दिख रहे पैसे, तो वो पैसे मेरे लिए जायज़ है क्या? नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने कब रखा था। ये तकवा आया उसकी ज़िंदगी में, काई की बरकत से भाई, अल्लाह ने हिदायत का नूर, तो वो नूर ज़रूरी है। इसीलिए हर नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने का, ऐ अल्लाह हमारे सीनों में भी हिदायत का नूर पैदा फरमा। क्या पैदा फरमा भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।